हरियाणा के नतीजों पर कांग्रेस में सवाल खड़े होने लगे हैं। हरियाणा कांग्रेस की नेता सुभाषिनी यादव ने नतीजों पर सवाल उठाए। सुभाषिनी यादव ने कहा है कि बहुजन को साथ लेकर चलना पड़ेगा, शुरुआत और अंत यही है, ये कह रही हैं सुभाषिनी यादव। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाषिनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम सुन रहे थे, उन्होंने उम्मीद का दामन अभी तक छोड़ा नहीं है। कह रहे हैं कि रुकिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुमत मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। लेकिन आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं कि बहुजन को लेकर साथ चलना होगा, कल्याण तभी है, इसका मतलब क्या है? क्या कहने की कोशिश है? देखिए, इंतज़ार तो मैं भी अभी भी कर ही रही हूँ। इन नतीजों पर मुझे अभी भी यकीन नहीं है, और जो मेरी ट्वीट का आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, मेरी प्रतिक्रिया भी उसी के ऊपर आधारित है। यकीन किसी को भी नहीं हो रहा है जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, जनता ने इस बार बदलाव चाहा था। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से क्रिकेट में हम देखते हैं आखिरी ओवर और आखिरी बॉल तक मैच भी पलट सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी भी हम काफ़ी सीटों पे बस कुछ ही मार्जिन से पीछे चल रहे हैं जी। और जिस तरीके से हम ट्रेंड देखते हुए आए हैं कि जब जब बीजेपी हार रही होती है, तो या तो इलेक्शन कमीशन की साइड धीरे हो जाती है या फिर काउंटिंग धीरे हो जाती है। तो अभी आप शाम तक इंतज़ार करिए। नहीं, ठीक है, थोड़ा इंतज़ार और कर लेंगे सुभाषिनी जी। लेकिन जो आपने कहा है, जो आपने लिखा है कि बहुजन को साथ लेकर चलना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, क्या कांग्रेस पार्टी आपके हिसाब से बहुजन को साथ लेकर नहीं चल रही है, जिसे आप शुरुआत और अंत भी मान रही हैं? मैंने अपने ट्वीट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को बहुजन को साथ लेकर चलना पड़े65 जिस तरीके के, मैं फिर से कह रही हूँ, परिणाम आए, जो आपके चैनल्स ने भी दिखाए, टीवी पे भी कल से चल रहे थे कि कहाँ जहाँ पर 65 से 70 आप कांग्रेस पार्टी को सीटें दे रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये परिणाम इतने कम आ गए, कितने आधे से भी कम दिखने लगे हैं। पर अभी भी मुझे उम्मीद है कि ये परिणाम ऊपर जाएंगे। तो उस चीज़ के ऊपर मेरी एक प्रक्रिया निकली थी, मैंने पार्टी के ऊपर नहीं डाली है। कहीं ना कहीं अगर हमारी कुछ कमियां रही हैं या जो कुछ भी उसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर कहूँगी कि आखिरी ओवर तक हमको इंतज़ार करना चाहिए, आखिरी दम तक लड़ाई लड़नी चाहिए, और हम लोग देखिएगा निश्चित तौर पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं आखिरी दम तक हम लड़ेंगे और आखिरी बॉल तक हार जीत का फैसला तभी किया जाएगा। लेकिन अगर अभी वर्तमान में जो नतीजे हैं, जो सामने हैं, जो भी ट्रेंड्स हैं, अभी आखिरी आप इंतजार करेंगे फाइनल रिजल्ट्स का, 48 बीजेपी को और 36 कांग्रेस को। अगर यही नतीजे रहते हैं, तब आप क्या कहेंगी? कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्या फैक्टर्स रहे? आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा और ये एनालाइज होगा आगे, लेकिन आप क्या मानती हैं? आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, मैं आपके सवाल को सुन नहीं पाई। मैं कह रही हूँ, अगर यही सिचुएशन रही 48 और 36, तब आप क्या कहेंगी? तब कांग्रेस को नुकसान क्यों हुआ? इन फैक्टर्स पे क्या बोलेंगे आप? तो आप मेरे से तब बात करिएगा। अभी कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ है, अभी कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि हम लोग अभी भी, मैं कह रही हूँ आपको, 10 से 12 सीटों पर हम लोगों का जो डिफरेंस है, कुछ मात्र 100 से लेकर 500 सीटों, 500 वोट का डिफरेंस है। ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। शाम तक देखेगा, अब नतीजे पलटेंगे। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच देखिए, नतीजों पर अपने पार्षदों के साथ संवाद में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर चुनाव, हर सीट मुश्किल होता है, भगवान हमारे साथ है और ये दिखता है। अति आत्मविश्वास में मत रहना, चुनाव जीतना एकमात्र लक्ष्य हो। इन तमाम बातों का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के नतीजों पर आम आदमी पार्टी ने खुशी जताई है। हरियाणा में नतीजों की समीक्षा करेंगे, ये कहना है आपका। और दूसरी तरफ कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बना रही है, इसको लेकर खुशी जताई गई है आपकी तरफ से। आम आदमी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर के परिणाम से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतने सुदूर इलाके में, डोडा के अंदर, आम आदमी पार्टी के युवा नेता महराज मलिक जी जीते हैं। और जुझारू नेता हैं, बहुत ज़मीन पर उस व्यक्ति ने काम किया है।
बहुत खुशी है पूरी आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी का कारवां, अरविंद केजरीवाल जी का कारवां, उनकी ईमानदारी की राजनीति देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। और मैं समझता हूं कि जो मॉडल हमारा दिल्ली पंजाब का है, अब उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर में भी शुरू होगी। हरियाणा के जो परिणाम आए हैं उसके बारे में हम लोग बैठेंगे और उसके बारे में समीक्षा करेंगे। तो देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और दिलचस्प भी कि हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है, लेकिन जम्मू कश्मीर में खाता खुल गया और आम आदमी पार्टी का पहला विधायक डोडा से चुना गया है, जिनका नाम है महराज। लेकिन हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की जोरदार टक्कर शुरुआती रुझानों में नजर आई और अब जो चीजें हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में नजर आ रही हैं। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद उलटफेर हुआ। हरियाणा में हार जीत का फैक्टर क्या रहा, ये देखिए। चुनाव से पहले सीएम फेस बदला बीजेपी ने और इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी की। अगर बात की जाए तो सीएम फेस पर अंदरूनी कलह सामने आई। सीधे सीधे कुमारी सैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तीनों के बीच। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो महिला, किसान, नौजवान, इन्हें टारगेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका फायदा मिला। कांग्रेस ने अग्निवीर, किसान, पहलवान ये मुद्दे उठाए, लेकिन ये मुद्दे चलते नहीं दिखे हरियाणा के अंदर। बीजेपी ने नए उम्मीदवारों को टिकट दिया और कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में गलत रणनीति बनाई। ये बातें अब कही जा रही हैं जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि हार जीत का फैक्टर दोनों के लिए क्या रहा। बागियों को अहमियत नहीं दी गई बीजेपी में और कांग्रेस में पार्टी में बढ़ती गुटबाजी से नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर जातिगत समीकरण नाकाम होता नजर आया कांग्रेस पार्टी का। वहीं बीजेपी गैर जाट वोट लामबंद करती नजर आई और इसका उसे फायदा हुआ। बीजेपी का ग्रामीण इलाकों पर फोकस रहा, इसका भी उसे फायदा मिला और कांग्रेस ओबीसी वोट कैश नहीं कर पाई, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता साफ नजर आ रहा है। मोदी को टारगेट करके कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा कैंपेन आगे बढ़ाया, यह भी चला नहीं।